हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का लेक्चर नंबर 6 है और सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड मशीन है। हम इस लेक्चर में आज लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, लेमिनार फ्लो क्या होता है इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे और पैरेलल प्लेट पे लेमिनार फ्लो की जो डेरिवेशन होती है उसको आज हम देखेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। लेमिनार फ्लो के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे लेमिनार फ्लो का शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा, क्योंकि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो एक चैप्टर है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो उसमें हम समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो टॉपिक पढ़ना है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो उसमें हम लेमिनार फ्लो की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको हम जान लेते हैं। आप इतना समझिए, किसी भी पाइप्स में या प्लेट्स में एक फ्लूइड पार्टिकल जब फ्लो होगा, वाटर या फ्लूइड पार्टिकल, जो भी फ्लूइड पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट पाथ होगी, रेगुलर होगी, एक लेयर में होगी, स्मूथली होगी, या फिर इसे बोल सकते हैं कि वो एक लेयर या फिर दूसरे लेयर को जो एडजस्ट करेगी वो सिर्फ स्मूथ लेयर में होगी या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में वो एडजस्ट करते हुए फ्लो होगी। टर्बुलेंट फ्लो में आपको पता है इसका डायरेक्ट उल्टा होता है, वो एक जिग जैग फॉर्म में डायरेक्शन फ्लो होता है। तो आप इतना समझिए कि लेमिनार फ्लो में हमको इतना समझना, लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जो किसी भी पाइप्स में या प्लेट्स के अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल है या फिर जो भी लिक्विड पार्टिकल्स है वो जो फ्लो होता है वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रेगुलर पाथ में होता है। तो हमने लेमिनार फ्लो का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने समझ लिया। इसको अच्छी तरीके से हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमें आज जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स को हम कवर करने से पहले मैं आपके सामने कुछ डायग्राम लिखा हूँ, आप उस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझें। यदि आप इस डायग्राम को नहीं समझ रहे हैं तो हम इसे वर्किंग प्रोसेस के जरिए किस तरह से ये डायग्राम बना है उस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक हाईलाइटली आप इसे देख लीजिए, दो पैरेलल प्लेट्स है, एक अपर पैरेलल प्लेट्स और एक लोअर पैरेलल प्लेट्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट है स्मूथली। आप ये चीज़ देख लीजिए। इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है लेमिनार फ्लो या कोई भी विस्कस फ्लूइड पार्टिकल जो है एक लेमिनार फ्लो में फ्लो हो रहा है इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर। अब हम इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर बहुत सारे टर्म्स जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सभी को हम निकालेंगे। तो हम इतना समझिए कि जैसे किसी भी फील्ड को हम इसकी एरिया का निकालने के लिए हम एक शॉर्ट स्ट्रिप्स लेते हैं, शॉर्ट्स एलिमेंट, और उस एलिमेंट्स को हम निकालते हैं, बाकी इसको इंटीग्रेट करने पे हमें सारी फील्ड्स की एरिया पता हो जाती है। तो अब इसी तरीके से हम हर तरह के जो अभी फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को, शियर स्ट्रेस वेलोसिटी को, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्ट्रिप्स लेंगे। स्ट्रिप्स लाइक इसी प्लेट्स के अंदर में एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप्स ले रहे हैं जिसका नाम हमने ABCD दिया है, और इसकी जो डिस्टेंस हमने दी है इस स्ट्रिप्स की, पहला डेल्टा वाई आप इसे बोल सकते हैं, और इस स्ट्रिप्स से जो लोअर प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो y है और इस दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस h है। यहाँ प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहा है। याद रखिए जब हम वर्किंग प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये P इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 और ये सभी टर्म जो अलग अलग फेस आपको दिख रहे हैं वो सभी टर्म को हम वर्किंग प्रोसेस में समझने की कोशिश करेंगे। आप बस इतना समझिए कि इस स्ट्रिप्स का जो डिस्टेंस है वो डेल वाई है और विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स है, यानी डेल्टा वाई
और डेल्टा अक्स, ये विड्थ की सेक्शंस की एक डायमेंशन है जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है दो पैरेलल प्लेट्स के एक स्मॉल स्ट्रिप्स में। चलिए हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, वर्किंग प्रोसेस में हमने इसे किस तरह से लिखा है और किस तरह से बनाया है। तो चलिए आगे चलते हैं वर्किंग प्रोसेस में। वर्किंग प्रोसेस में हम देखेंगे सबसे पहले कंसीडर टू पैरेलल फिक्स प्लेट। हमने दो पैरेलल फिक्स प्लेट कंसीडर कर लिया है जिसका डिस्टेंस आप इसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो टॉ है। अपार्ट जो फिगर में आपको दिखा रहा है, विस्कोड फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है लेमिनार फ्लो के अंदर दो पैरेलल प्लेट के बीच में, आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है एक फ्लूइड पार्टिकल। दूसरे स्टेप्स की तरफ हम आते हैं, कंसीडर स्ट्रिप्स। हमने एक स्टेप्स को कंसीडर किया है जो स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम के जरिए, जिसका लेंथ डेल एक्स है और थिकनेस डेल वाई फेस ए बी पर, और इसका जो डिस्टेंस वाई जो है वो प्लेट्स के लोअर प्लेट से है, फ्रॉम द लोअर फिक्स प्लेट से है। आगे चलते हैं इसी डायग्राम के तीसरे स्टेप्स में, उसी डायग्राम के हम तीसरे स्टेप्स वर्किंग प्रोसेस में जाते हैं। यदि P जो है वो इंटेंसिटी प्रेशर होगा ऑन फेस CD पर, यदि P ये बता रहा है कि P जो है अगर इंटेंसिटी प्रेशर होगा तब फेस CD जो P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार CD फेस पर, देखिए फेस CD पर अगर P जो है अगर इंटेंसिटी प्रेशर है तो ये P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये डेल वाई इंटू 1 जो है आपकी ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। ये आपको आगे पता चलेगा ये किस तरह से होता है, आगे के स्टेप्स में हम जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी वर्किंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप्स में। अगले स्टेप्स की तरफ आते हैं, देखते हैं। और एंड लेट टॉ इज द शियर स्ट्रेस, ये बता रहा है कि अगर टॉ जो है एक शियर स्ट्रेस है जो एक्टिंग करता है फेस BC पर, तब वहाँ पर शियर स्ट्रेस जो होगा फेस AD पर वो टॉ प्लस डेल टॉ अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। ये आपको फेस BC पर हो रहा है उसी डायग्राम के अंदर में। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ वर्किंग प्रोसेस में ही। इफ़ द विड्थ ऑफ एलिमेंट, ये बता रहा है कि एलिमेंट्स का जो विड्थ है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा पेपर इज यूनिटी में, यानी पेपर ऑफ यूनिटी में वो जो एलिमेंट्स का जो विड्थ है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तब वहाँ पे फोर्स जो एक्टिंग होगा फ्लूइड पार्टिकल का वो आगे देखिए किस टाइप्स का होता है, मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहला फोर्स जो एक्टिंग होगा वो प्रेशर फेस AB पर एक्ट होगा लाइक दिस, P इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 फेस AB पर होगा। दूसरा प्रेशर फोर्स जो एक्टिंग होगा CD फेस पर होगा, P इंटू डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ब्रैकेट के अंदर है डेल वाई इंटू 1। ये याद रखिएगा, ये फेस CD पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तीसरा फोर्स जो एक्ट होगा वो शियर फोर्स एक्ट होगा, शियर फोर्स फेस BC पर होगा, टॉ इंटू डेल एक्स या फिर इसको डेल्टा एक्स इंटू 1 फेस BC पर होगा। फिर चौथा फोर्स जो एक्टिंग होगा वो होगा टॉ इंटू डेल टॉ अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, ब्रैकेट के अंदर है इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1, ये फेस AD पर होगा। ये आपको जो सारे फोर्स आपको 4 टाइप्स के जो फोर्स एक्टिंग हो रहे हैं वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। आप एक बार डायग्राम को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर से आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को आप देखिए, आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आप डायग्राम बनाने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो यकीन मानिए ये जो आपका वर्किंग प्रोसेस है आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे बता सकते हैं कि ये डायग्राम किस तरह से बना है या फिर ये डायग्राम क्या बता रहा है। चलिए हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं लेमिनार फ्लो के बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में। लेमिनार फ्लो बिटवीन प्लेट्स का एक स्टेटमेंट्स ये है कि फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, यानी एक स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी बता रहा है कि यूनिफॉर्म फ्लो
और स्टेडी फ्लो के लिए कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। एंड रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज जीरो, यानी जब फ्लो का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में फ्लो जो जीरो होगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी आप इस तरह से समझिए कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जीरो होगा। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जीरो है तो हमको हर फोर्स को इक्वेटिंग जीरो करना होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो चलिए हम जितने भी फोर्स एक्टिंग लगे हैं वो स्ट्रिप सेक्शंस पर उसको हम इक्वेटिंग करते हैं। तो सबसे पहला फेस ए बी पर हम आते हैं। जब आप डायग्राम को बना लेंगे और डायग्राम को सामने रखेंगे और इस डेरिवेशन को आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यकीनन ये डेरिवेशन आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि आपको इसमें 4 तरह के फॉर्मेशन आपको निकालने हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालने हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत समझने वाली में बस नहीं, बस थोड़ा सा आपको डायग्राम समझना होगा। बाकी ये सारे जो डेरिवेशन के अंदर जो पार्ट कैलकुलेशन हो रहे हैं सभी ईजी हैं, आप एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप डायग्राम को जितना जल्दी समझ जाएंगे आपको डेरिवेशन उतना जल्दी आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम फोर्स को इक्वेटिंग करते हैं एक जगह। पहले फेस ए बी को हम देखते हैं, P इंटू डेल्टा वाई इंटू 1, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, फिर इसका जो एक्ट लग रहा है फेस सी डी पर तो P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर है इंटू डेल्टा वाई इंटू 1। ये तो फोर्स का हो गया। हम शियर स्ट्रेस की तरफ चलते हैं। शियर स्ट्रेस में हम जाहिर सी बात है हम जब दूसरे फोर्स की तरफ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन माइनस की टर्म लेंगे हम टो इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर में टो इंटू डेल टी, याद रखिएगा ये टी नहीं है टो है, कभी कभी आप मिस्टेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये टो शियर स्ट्रेस का सिंबल है। तो डेल्टा टो अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई ब्रैकेट के अंदर है इंटू डेल्टा एक्स इंटू 1, ये जीरो के इक्वल है क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स के अंदर ही बता रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज जीरो। अब हम इसे इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग का मतलब ये है कि आप क्लियरली पहले इक्वेटिंग कीजिए। सबसे पहले पी डेल्टा वाई को आप डिसमिस कीजिए। किस तरह से डिसमिस करना है, देखिए ये ब्रैकेट पूरे और ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है तो यानी ये हर टर्म्स के लिए अलग अलग मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, मतलब P इंटू डेल्टा वाई होगा तो ये डिसमिस हो जाएगा P इंटू डेल्टा वाई इसके साथ। ध्यान दीजिएगा P इंटू डेल्टा वाई, ये P इंटू डेल्टा वाई के साथ डिसमिस होगा। जब आप इसे एक कैलकुलेशन कीजिएगा अलग अलग फॉर्म में इसको लिखिएगा तो आपको ये डिसमिस हो जाएगा। फिर शियर स्ट्रेस की टर्म में आते हैं टो इंटू डेल्टा एक्स और फिर यहाँ पे टो इंटू डेल्टा एक्स, ये इससे डिसमिस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म आप इस तरह से बोल सकते हैं, ये दोनों टर्म जो है इसके और इसके साथ डिसमिस हो गया है। फिर ये दोनों टर्म प्रेशर का इसके साथ और इसके साथ डिसमिस हो गया है। तो अब हमारे पास जो चीज़ बच गया है अब उसको हम लिखते हैं माइनस में डेल्टा पी अपॉन डेल एक्स, फिर इसके साथ देखिए डेल्टा एक्स और ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसके साथ भी होगा तो डेल्टा वाई प्लस, जब आप उस साइड जाइएगा इक्वेटिंग के तो आपको प्लस आपको दिखेगा, जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप आगे देखिए टो में डेल्टा टो अपॉन डेल्टा वाई तो डेल वाई ये वाला टर्म और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है सेम इसी तरह से जैसे प्रेशर में काम हुआ है इक्वल टू जीरो। अब हम इसे इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो एक है इन दोनों को हम इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो हमें जो फाइंड आउट होगा वो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल टो अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम माइनस मिनिमाइज करेंगे इक्वेटिंग एक अलग तरह से करेंगे, जब हम इक्वलिटी दोनों को अपोजिट करेंगे तो माइनस ऑब्वियसली माइनस टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हट जाएगा तो डेल टो अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मांग लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा हो गया, हमने इस स्टेटमेंट्स के जरिए हम ये इक्वेशन निकाले हैं। चलिए हम जो हमने 4 टर्मिनोलॉजी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, हम उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो मेन डेरिवेशन है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स का वो अब आगे चलेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ।
तो फर्स्ट फॉर्मेशन और डेरिवेशन की फर्स्ट फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से देखते हैं, पहले इसके स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। टू ऑब्टेन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वैल्यू ऑफ शेयर, यानी शेयर का जो वैल्यू है उसके अक्रॉस हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑब्टेन करेंगे। मतलब हमारे पास जो शेयर का वैल्यू है, शेयर स्ट्रेस का, टो इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पर यू आपको पता है एक वेलोसिटी है और वाई जो है वेलोसिटी के टर्म में डिस्टेंस है। ये आप जरूर याद रखिएगा, आगे काम आएगा। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो इज सब्स्टिट्यूशन इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बता रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है उसके लॉ से हम लेमिनार फ्लो में इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को हम, जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और उससे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया है डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई। यहाँ पर जो हमारे पास टॉप की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर से पुट कर दी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया है म्यू इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इसे सीखिए। इसके लिए हमने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हमने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए हैं। जब हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर को हमने लिया था तो उसमें कुछ यूज़फुल डेटा हमें लेना था, तो उसमें हमने टेलीग्राम चैनल पे ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला, अलजेब्रा फार्मूला और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूला होते हैं उसको हमने पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इंटीग्रेटिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। हम इंटीग्रेटिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में। तो विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में हम करते हैं डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ब्रैकेट में डेल p अपॉन डेल x। y के रिस्पेक्ट में हमको करना है तो इंटू वाई प्लस c1 इज ए कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फॉर्म होता है। जहाँ से इंटीग्रेशन की इनफाइनाइट वैल्यू होती है तो वहाँ पर से हम एक वैल्यू को कांस्टेंट टर्म लिखने के लिए c1 लिखते हैं। ये आपको 12th में अच्छी तरीके से समझाया जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आप ये समझिए कि एक इंटीग्रेशन की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें फाइंड आउट करके पुट करना होता है। चलिए हम इसी इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में। तो हम जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो डेल यू अपॉन डेल वाई है वो डायरेक्ट यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो यू इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर वाई की हम इंटीग्रेटिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं तो y प्लस c2। जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फॉर्म हमें लिखना होगा। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमको जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्म में c1 और c2 इसकी वैल्यू हम निकालेंगे जब हम वैल्यू अलग अलग तरीके से पुट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, तो इससे हम c1 और c2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए हम ऑब्टेन करते हैं पहला y इक्वल टू 0। यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और u की वैल्यू को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तब हमको जो वैल्यू आता है, आप एक बार पुट करके देखिए आपको पता चल जाएगा कि सारे वैल्यू यहाँ पर जाहिर सी बात है y हुई तो ये 0 हो गया, फिर ये y हुई तो ये 0 हो गया और ये u तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि u की वैल्यू भी 0 पुट करना है। तो हमारे पास बचा क्या c2, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू हो गई 0। अब आगे चलते हैं दूसरे अलजेब्रिक वैल्यू की तरफ। अगर हम y इक्वल टू h पुट करते हैं और म्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं u इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जाहिर सी बात है कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली हट जाएगा। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू को पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि जिस तरह से हमने y इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 पुट करके हमने कैलकुलेशन किया था उसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास c1 की जो वैल्यू है
वो आगे निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं C1 की वैल्यू कैसे निकलता है। अब हमारे पास जो C1 का वैल्यू निकलता है, आप देख लीजिए, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो -1/μ del P अपॉन del X H स्क्वायर, जहाँ पर हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू थी वहाँ पर H दिया गया है। अच्छी बात है, हमने y = H रखा है। सेम इसी तरह से हम इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास जो C1 की वैल्यू आएगी -1/2μ del P अपॉन del X इंटू H। हमारे पास दो वैल्यू आ गए C1 और C2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू C1 एंड C2 आर इन इक्वेशन 3। जब हमने इक्वेशन 3 निकाले थे अगेन इंटीग्रेशन से, तो वहाँ पर हमें इक्वेशन 3 आया था, उसी से हम C1 और C2 की वैल्यू निकाले हैं। तो जब हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू निकल गई तो उसमें हम पुट करेंगे। तो तब हमको पुट करने के बाद देखिए, जब नया फॉर्मेशन या नया इक्वेशन आता है U = -1/2μ del P अपॉन del X y स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे C1 की वैल्यू है, तो -1/2μ del P अपॉन del X इंटू H। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे U = -1/2μ del P अपॉन del X, यहाँ पर H मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रैकेट के, तो HY माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपको इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म में आपको आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, एक नॉर्मल मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ये इक्वेशन निकल के आए। आप एक चीज़ देखिए कि ये पैराबोलिक इक्वेशन आपको लग रहा है या नहीं। हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो उस इक्वेशन 4 में हमने उसका नाम इक्वेशन 4 दिया है, जिसमें आपको U del P अपॉन del X और H जो एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब यही है कि वो जो स्क्वायर y आपको वहाँ पे इस इक्वेशन में लिखा हुआ है वो इक्वेशन पैराबोलिक है। वो जो y स्क्वायर आप उस इक्वेशन में देख रहे हैं वो इक्वेशन पैराबोलिक हो जाता है। तो उस इक्वेशन पैराबोलिक के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ बना देते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अक्रॉस एक सेक्शन पे पैरेलल प्लेट्स के। तो आप ये देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये उस इक्वेशन का ग्राफ है। चलिए आगे हम चलते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम चलते हैं तो हमको पता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टॉ = μ इंटू del U अपॉन del Y। यहाँ पे U जो एक वेलोसिटी है, Y जो एक डिस्टेंस है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एक इक्वेशन अभी फाइंड आउट हुआ था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम यहाँ पर U की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था, डायरेक्ट हम U की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पुट करिए, टॉ = μ इंटू del अपॉन del Y, जहाँ पर U की वैल्यू हमने ये पूरी तरह से हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। आप इसे डेरिवेटिव कीजिए, आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। आपको ये पता चल ही गया होगा ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिया है। हमने अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, वहाँ से ये u यानी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यू है। तो हम आगे इस इक्वेशन की ये पूरे होल इक्वेशन को अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में, तो टॉ = 1/2 del P अपॉन del X हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए y स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2h हो जाएगा, और HY का आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो h हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का निकल के आया है। चलिए अब हम इसे अलजेब्रिक फॉर्म में एक बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। जब हम y = h पुट करते हैं तब हमारे पास वैल्यू क्या आता है, टॉ = 1/2 del P अपॉन del X। यहाँ पर y = h हम पुट करते हैं, 2h माइनस h, यहाँ पर सिंगल h हो जाएगा। आगे हम जब बाउंड्री कंडीशन y = h/2 पुट करते हैं तब हमारे पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी 1/2 del P अपॉन del X इंटू 0। हमारे पास ये वैल्यू टॉ की 0 आ गई। तो ये जो हमारे बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ बनाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। आप एक बार ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ, ये जो बी पार्ट है ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, टॉ = 0। ये ग्राफ आप
तब भी पुट कर सकते हैं जब आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल लें, तब आप ये ग्राफ बनाइए। लेकिन ये ग्राफ आपको बनाना जरूरी है। ये ग्राफ ये शो करता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इक्वेशन के फॉर्म में क्या है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इक्वेशन के फॉर्म में क्या है। इसलिए ये ग्राफ आपको बनाना जरूरी है, तभी ये दोनों इक्वेशन की आपको सेटिस्फाइड डेरिवेशन और वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए आगे फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन जो है y = h/2, हम इक्वेशन 4 में y की वैल्यू h/2 डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे u मैक्सिमम = -1/2 म्यू del p del x, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर hy था तो h इंटू y की जगह पर हम h/2 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे y² था तो h/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा -1/8 म्यू del p del x h², हम इक्वेशन 5 इसको मान लेंगे। तो हमारे पास फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया है। तो इसे हम लिखेंगे u मैक्सिमम = -1/8 म्यू del p del x h²। तो हमारे पास अभी तक 3 जो हमने डेरिवेशन फाइंड आउट किए हैं, एक पहला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा मैक्सिमम वेलोसिटी। आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो हमारे पास देख लीजिए हर तरफ की इक्वेशन पहले से मौजूद है। आप इसे जब नोट डाउन कर रहे हैं तो इक्वेशन वाइज चलिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम जब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ, तो एवरेज वेलोसिटी को हम निकालते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। आप एक स्टेटमेंट्स को पढ़िए, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। लिखा हुआ है द एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द डिस्चार्ज क्यू, यानी डिस्चार्ज क्यू को डिवाइड करके अक्रॉस द सेक्शन, यानी उस सेक्शन के द्वारा बाय एरिया ऑफ सेक्शन और बाय एरिया ऑफ सेक्शन से। यानी यहाँ पर दो टर्मोलॉजी एक यूज हो रहा है। हम डिस्चार्ज से डिवाइडिंग करेंगे अक्रॉस द सेक्शन, पूरे सेक्शन को, और फिर एरिया ऑफ सेक्शन से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको इस स्टेटमेंट्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। तो डिस्चार्ज को हमें डिवाइडिंग करना है, तो इसे डिस्चार्ज को पहले हम निकालते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। यहाँ पे लिखेंगे dq = वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस, यानी यहाँ पर हमने एक वेलोसिटी ले लिया एक डिस्टेंस पर, इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, यानी एक स्ट्रिप्स का हमने एरिया ले लिया। तब वेलोसिटी एट डिस्टेंस हमने पहले ही इक्वेशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जब निकाला था तो उसमें हमने निकाल लिया था, -1/2 म्यू del p del x, ब्रैकेट hy माइनस hy, यहाँ पर hy माइनस y², ब्रैकेट क्लोज, इंटू यहाँ पर एरिया ऑफ स्ट्रिप्स del y इंटू 1। ये इक्वेशन हमें कहाँ से आया है ये आपको पता चल गया होगा। ये इक्वेशन हमारे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है और ये एरिया ऑफ स्ट्रिप्स का इक्वेशन है, जहाँ पर del y जो था वो एक एरिया था फेस ए बी का। आप याद कीजिए डायग्राम के अंदर में, आप एक बार डायग्राम देखिए, वहाँ पर से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स हम जो दिए हैं उसका ये इक्वेशन है। अब हमको क्या बता रहा है कि डिस्चार्ज डिवाइडिंग और बाय एरिया ऑफ सेक्शन डिवाइडिंग, इन दोनों के अक्रॉस सेक्शन के अक्रॉस करना है। आपको ये स्टेटमेंट अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए आगे इक्वेशन में हम इसको समझते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। हम इंटीग्रेट करते हैं, डिस्चार्ज = 0 से h में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो dq = 0 से h में ये सारी वैल्यू जो हमने अभी निकाली है उस सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। हमने यूज़फुल डेटा जो अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के
या फिर इस लेक्चर के अवेलेबल होगा। आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिकली ये कांस्टेंट टर्म है, ये ऐसे ही रहेगा। इस ब्रैकेट को हम इंटीग्रेट करते हैं, hy² y के रिस्पेक्ट में करना है तो y² हो गया, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है y³ हो गया। जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इंटीग्रेशन में फाइनल वैल्यू की तरफ आते हैं, हम 0h की तरफ। यहाँ पर h जो है y की जगह पे h पुट करते हैं। अगर y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर h की वैल्यू को डायरेक्ट लेंगे। तो h की वैल्यू को हम लेते हैं तो 1/2 म्यू डेल p/डेल x। आगे चलते हैं हम h³ तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज की हमारे पास वैल्यू आई है, डिस्चार्ज इक्वल टू -1/12 म्यू डेल p/डेल x h³। ये हमारे पास डिस्चार्ज का इक्वेशन आया है। अब हम इस स्टेटमेंट्स को, जो एवरेज वेलोसिटी की स्टेटमेंट हमने बताया वो हम अब आगे समझ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी की तरफ आते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हमने u डैश को हमने सिंबल किया, या u बार बोल सकते हैं आप। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो डिस्चार्ज डिवाइडिंग अपॉन एरिया उस सेक्शंस के अक्रॉस था। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो उसी स्टेटमेंट से आया है। जब हम एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे तो डिवाइडिंग बाय डिस्चार्ज अक्रॉस द सेक्शन एंड बाय डिवाइडिंग द एरिया ऑफ स्ट्रिप्स h/1। ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उसी स्टेटमेंट से आया है। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले से फाइंड आउट है, हमने डिस्चार्ज अभी इंटीग्रेशन करके निकाला है और एरिया h/y पहले ही बता दिया गया है। तो हम इसको जब डिवाइडिंग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 1/12। जाहिर सी बात है, s से एक क्यू कट जाएगा तो स्क्वायर सिर्फ बचेगा, तो 1/12 डेल p/डेल x h²। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब हमारा जो इस लेमिनार फ्लो बिटवीन प्लेट्स का जो मेन इक्वेशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि मेन वैल्यू जो होती है पैरेलल प्लेट्स का, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, जो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी अभी निकाला है u मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी, उसका रेशियो क्या होगा, तो u मैक्सिमम अपॉन u बार। तो हमने u मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, u बार की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास वैल्यू आता है 3/2। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की जो रेशियो है 3/2 यानी 1.5 है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी पूछता है कि ड्राइव द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्ट वहाँ पर आपको ये वैल्यू नहीं देगा, लेकिन डायरेक्ट आपको ये भी बता देगा, या फिर कहीं कहीं आपको ये भी बता देता है कि ड्राइव करे एक लेमिनार फ्लो को जब वो पैरेलल प्लेट्स में फ्लो हो रहा है। तो ये एक डेरिवेशन था जो कि अच्छे मार्क्स का आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके चाहिए। अगले लेक्चर जब हम करेंगे हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का, तो इस डेरिवेशन के बेस पर हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में अगर ये डेरिवेशन नहीं पूछता है तो उसकी जगह पे इसके बेस पर, इसके अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल को पूछा जाता है, तो हमें इसकी न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। तो आगे के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। अगर आपको ये डेरिवेशन, जाहिर सी बात है ये डेरिवेशन आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, क्योंकि हमने 4 जो टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट किए हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, वो सभी को हमने फाइंड करते करते थोड़ा सा ये लंबा डेरिवेशन हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप, अगर आपको जहाँ पे समझ नहीं आया है वहाँ पर से पॉज करके या फिर दोबारा रिपीट करके आप देखिए, या फिर यूट्यूब वीडियो की जो क्वालिटी ऑप्शन में स्पीड 1.5 होता है उसके अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप नॉर्मल फॉर्म में ही रिपीट करके दोबारा देखें, ताकि इससे आपको जो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा और आपको दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर ये आपको डेरिवेशन समझ में आया हो, आपको लगा हो कि ये डेरिवेशन आपके लिए यूज़फुल हुआ हो और अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, जाहिर सी बात आप फर्स्ट टाइम समझ नहीं पाएंगे, ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। इसे अगर दूसरी बार में देखेंगे और तीसरी बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस में भी परफेक्ट हो जाएंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप इस लेक्चर को, इस मेहनत को आप
मोटिवेट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।